नमस्कार दोस्तों। देवली उनियारा से नरेश मीणा का दिल से जुड़ाव है। असल में नरेश मीणा देवली उनियारा उपचुनाव के बाद से ही जन जन के नेता बने। समरावता थप्पड़ कांड ने ही नरेश मीणा को बड़ा नेता बनाया है। देवली उनियारा की जनता ने नरेश मीणा को भरपूर प्यार और भरपूर समर्थन दिया है। अगर यूं कहे कि देवली उनियारा की जनता ने नरेश मीणा का वोट देने से लेकर जेल तक का साथ दिया है तो गलत नहीं होगा। समरावता थप्पड़ कांड मामले में टोंक के कई युवा नरेश मीणा के साथ जेल गए थे। युवाओं ने अपना वचन पूरे तरीके से निभाया। अब देवली उनियारा की जनता से किया वचन नरेश मीणा पूरी तरह निभाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, देवली उनियारा की जनता नरेश मीणा को जब भी बुलाती है वे दौड़े दौड़े चले जाते हैं। सवाई माधोपुर के एक सामाजिक कार्यक्रम में बुलावे पर पहुंचे नरेश मीणा को यहां के एक मीणा परिवार ने बताया कि उनके साथ पुलिस ने कैसे ज्यादती की। इसके बाद नरेश मीणा तुरंत हरकत में आए और वहां की जनता की एक आम सभा बुलाई और उस मीणा परिवार को न्याय दिलाने की कसम खाते हुए पीले चावल बांटकर जनता को न्योता दिया। नरेश मीणा ने ऐलान किया कि आगामी 30 जनवरी को देवली उनियारा में कोटड़ी मोड़ चौराहा पर धरना दिया जाएगा। नरेश मीणा ने पुलिस को सबक सिखाने का खुला चैलेंज दिया है तो 30 जनवरी से पहले या तो सोप थाने के इंचार्ज और मीणा परिवार पर ज्यादती करने वाले अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाए, वरना जनता के साथ वह पुलिस को सबक सिखाने के लिए धरने पर बैठेंगे। कभी समरावता थप्पड़ कांड मामले में पुलिस ने नरेश मीणा को कानून का पाठ पढ़ाया था, तो अब नरेश मीणा सोप थाने की पुलिस को जनता की ताकत का पाठ पढ़ाने की कसम खा चुके हैं। तारीख नोट कर लीजिए, 30 जनवरी, जगह कोटड़ी मोड़ चौराहा। नरेश मीणा ने गांव-गांव जाकर पीले चावल बांट दिए हैं और राजस्थान में पीले चावल बांटने का मतलब सिर्फ न्योता नहीं बल्कि आर पार की लड़ाई का ऐलान होता है। आखिर सोप थाने की पुलिस ने ऐसा क्या कर दिया कि नरेश मीणा ने खाकी वर्दी वालों को सरेआम गुंडा कह दिया? और क्यों एक 7 महीने की गर्भवती महिला की चीखें देवली उनियारा में सियासी तूफान ले आई? चलिए इस पूरी इनसाइड स्टोरी का पर्दाफाश करते हैं। दोस्तों, मामला बेहद संवेदनशील है। नरेश मीणा का आरोप है कि सोप थाने की पुलिस मुलजिम ढूंढने के नाम पर एक मीणा परिवार के घर में घुस गई। मुलजिम तो मिला नहीं, लेकिन पुलिस ने घर में मौजूद बुजुर्ग माता पिता को भी नहीं बख्शा। हैरान करने वाली बात तो यह है कि पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने 7 महीने की गर्भवती महिला के पेट पर लाठियां बरसाई। नरेश मीणा ने कहा, रात भर थाने में पीटा और अगले दिन सुबह धारा 151 में छोड़ दिया गया। अगर वो अपराधी थे तो 151 में क्यों छोड़ा गया, और अगर बेकसूर थे तो गर्भवती महिला को क्यों मारा? नरेश मीणा ने साफ कह दिया है कि ये पुलिस नहीं, खाकी वर्दी में बैठे गुंडे हैं। इस घटना ने नरेश मीणा को फिर से एक यंगरी मैन वाले अवतार में ला दिया है। उन्होंने 30 जनवरी को कोटड़ी मोड़ चौराहे पर विशाल धरने का ऐलान किया। उन्होंने जनता को पीले चावल देकर कसम खिलाई है कि इस बार लड़ाई आर पार की होगी। नरेश मीणा की मांग साफ है कि 30 तारीख से पहले सोप थाने के थानेदार और दोषी पुलिस वालों को सस्पेंड करो या उन पर मुकदमा ठोको, वरना वो होगा जो प्रशासन ने सोचा भी नहीं होगा। नरेश मीणा ने ललकारते हुए कहा, आज उन्हें मेरी जरूरत है, कल आपको होगी। मैं सड़क पर सोने को तैयार हूं, लेकिन पुलिस की ये दादागिरी नहीं चलने दूंगा। दोस्तों, इस चेतावनी को हल्का समझने की भूल शायद ही कोई करेगा। आपको याद है ना देवली उनियारा का वो थप्पड़ कांड? एक वक्त था जब इसी देवली उनियारा में पुलिस ने नरेश मीणा को घेरकर गिरफ्तार किया था, लाठियां बरसाई थी। तब लगा था कि नरेश मीणा का चैप्टर क्लोज हो गया है, लेकिन समरावता गांव की उस घटना ने, उस जेल यात्रा ने नरेश मीणा को एक बागी से जन नेता बना दिया। उस दिन पुलिस ने उन्हें सबक सिखाया था, लेकिन आज वक्त का पहिया घूमा है। आज वही नरेश मीणा उसी पुलिस को कानून का पाठ पढ़ाने के लिए हजारों की भीड़ लेकर खड़ा है। देवली उनियारा की जनता ने उन्हें अपना मसीहा मान लिया है। जो सिस्टम से टकराने का जिगरा रखता है, वो नाम है नरेश मीणा। अब देखना यह है कि 30 जनवरी को सोप थाने की पुलिस झुकती है या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा। दोस्तों,
नरेश मीणा के ऐलान के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। 30 जनवरी कोटड़ी चौराहा, क्या फिर सुलग उठेगा देवली उनियारा? क्या गर्भवती महिला को न्याय मिलेगा? नरेश मीणा के इस बदलापुर प्लान पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज बुलंद करें, हमें अपने कमेंट्स भेजें। राजस्थान की हर बड़ी खबर के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। राम राम सा।